गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 22 में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लर्निंग एपिसोड टोटल 60 होंगे और ये टोटल स्किल बेस्ड लर्निंग है। आप धीरे धीरे करके आप ईटीएफ में ट्रेडिंग करना सीखेंगे, इन्वेस्टिंग करना सीखेंगे। ठीक है। तो आपने पहले के जो एपिसोड देखे होंगे वो थोड़ा सा इजी होंगे और उसके बाद आगे आगे चल के थोड़ा सा हम इसका एडवांसमेंट की तरफ हम चलेंगे। तो ये जो 21 और 22 एपिसोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसके अंदर गूगल फाइनेंस शीट जो है, फाइनेंस गूगल शीट या गूगल फाइनेंस शीट है, इसका हमने उपयोग करके, इसका प्रयोग करके हम कैसे काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास फंड चाहे कितना भी हो, कितना भी फंड आपके पास हो, चाहे आप इसमें 50 लाख रुपए लगाएं या 1 करोड़ रुपए लगाएं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर है तो आप बहुत पैसा बना सकते हो। आप बहुत पैसा बना सकते हो। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो चाहे कितना भी आप पैसा लगा लीजिए, फिर आप माइनस की तरफ आप बहुत टाइम तक आप होल्ड करके रखेंगे। चाहे वो ईटीएफ हो या स्टॉक्स हो या कोई भी चीज हो, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। एकदम से कोई भी इन्वेस्टमेंट एकदम से नहीं की जाती है, सोच समझ कर की जाती है, एनालिसिस करके की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एनालिसिस ये किया है कि 10 ईटीएफ हमने सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो ईटीएफ पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं। ठीक है। तो वो उन ईटीएफ के ऊपर हमने एक गूगल फाइनेंस शीट बनाई है और हम गूगल फाइनेंस शीट का प्रयोग करके और हम किस तरीके से काम करते हैं, और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसा बनेगा, 100% बनेगा। चाहे मार्केट कितनी भी क्रैश कर जाए, उसके बाद जब बाउंस बैक करेगी तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा और आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो आपका पैसा आप बिल्कुल डिवाइड करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट आपको पैसा रेगुलर इनकम देता जाएगा। कैसे? आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक जो एपिसोड बनाया था 21 एपिसोड था, बाय और वेट। बाय और वेट गूगल शीट के अंदर आपको दिखा रहा है, बाय और वेट। और हमने ये कहा था कि आपको हम ये गूगल शीट शेयर करेंगे, पक्का शेयर करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो एपिसोड 21 के अंदर हमारी जो गूगल शीट थी वो इनकम्प्लीट थी। एक्चुअली क्या है कि हमने उसको पार्शियल कंप्लीट किया था, लेकिन जो एपिसोड नंबर 22 है इसके अंदर कंप्लीट है। और हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ये गूगल शीट हम डाल देंगे इसके अंदर। और आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और अपने गूगल शीट के अंदर इसको लेके आना है, आपने कॉपी करना है इसको। ठीक है। कॉपी कैसे करना है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपके पास अगर ये गूगल शीट का लिंक आ जाता है, सपोज आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से, ये देखिए अपने आप ये अपडेट हो गया। आप ये ठीक है। कल कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था इसके अंदर, तो इसलिए ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा था, उसको मैनुअल करना पड़ रहा था, लेकिन ये अब अपडेट हो रहा है। कुछ हमने जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं उसको ठीक कर दिया था इसके अंदर। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो 10 ईटीएफ है, पीएसयू बैंक बीज है, ऑटो बीज है, मॉन 100 है। अब इसमें देखिए ये ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा है कि कौन सा ईटीएफ आपको बाय करना चाहिए। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पीएसयू बैंक बीज है इसमें स्टार्ट कर दीजिए अपनी बाइंग। ठीक है। और उसके बाद ऑटो बीज के अंदर बाय कर दीजिए। उसके उसके बाद मॉन 100 के अंदर आप बाय कर दीजिए। उसके बाद सीपीएससी के अंदर आप बाय करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वो ईटीएफ है जिसके अंदर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। आरएसआई 45 से नीचे है। एज पर रूल्स का मतलब हमने 45 से नीचे रखा हुआ है। देखो ये बहुत नीचे चला गया है, ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, 26 पे चला गया है ये लगभग। और ये 41 पे है, ये 42 पे है, ये 33 के आसपास है सीपीएससी का। तो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, आगे आगे चलते जाएंगे और हम इसके अंदर काम करते जाएंगे। कैसे कैसे काम करना है बताते हैं आपको। अ, पूरी गूगल शीट के अंदर कैसे काम करना है ये बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आरएसआई कैलकुलेशंस कर रखी है। तो ये इसके अंदर जो कैलकुलेशंस किया, देखो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो शीट है पूरी, इसको हमने चैट जीपीटी की मदद से ठीक है तैयार किया था। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाए हैं। इस तरीके की गूगल शीट चैट जीपीटी का हेल्प लेके आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत टाइम इसके अंदर लगता है। तो इसलिए रेडीमेड आपको दी जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है इस शीट के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक डेट चेंज होती जाएगी। ठीक है। ये देखेंगे आप, ये डेट चेंज हो रही है। ठीक है। डेट चेंज अपने आप हो रही है। ठीक है। ये एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ये ले रही है ये। ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिक, अब जैसे आज 11 है तो ये 12 ले लेगा, 13 ले लेगा, तो हर डेट पे ये चेंज करता जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आरएसआई की कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। जैसे पीएसयू बैंक बीस की ये वाली जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। आप देखेंगे 26.43 है, 26.42643 कहेंगे 2 डेसिमल में। तो यहाँ पर 26.43 है, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है। तो आपको ये वाली शीट पे काम करना है। इसके अंदर आपने देखा होगा हमारी पुरानी शीट के अंदर भी ये चीजें सेम थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
टोटल बजट बनाएंगे अपना कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखो सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट में बनाया है, सपोज मैंने 10 लाख के हिसाब से किया है, आप इसको 10,000 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कर सकते हैं, मैंने 10 लाख का बना दिया, एक एक लाख का। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रिटायर्ड जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और ये एक डीमैट अकाउंट के अंदर चलेगी, और दो दो डीमैट अकाउंट के अंदर भी चल सकती है अगर आपको लगता है। तो ये दो डीमैट अकाउंट के अंदर भी आप चला सकते हो, उस एक के अंदर 5 लाख रुपए करके, दूसरे के अंदर 5 लाख रुपए करके, या फिर एक के अंदर 1 लाख करके, दूसरे के अंदर 1 लाख करके। तो दो डीमैट अकाउंट के अंदर अगर ये चलती है स्ट्रैटेजी तो उसमें ज्यादा सक्सेस के चांस हैं। ठीक है, तो अभी हम एक डीमैट के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक लाख रुपए, इसका मतलब 10 लाख हो गया। एक लाख से ज्यादा एक ईटीएफ के अंदर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। और जो बच गया है, सपोज ये नीचे ही नहीं आ रहा है, तो आईटीबीज का सपोज नीचे नहीं आ रहा, 40 नहीं आ रहा, 40 45 पे नहीं आ रहा, तो ये जो पैसा है 1 लाख है, ये रुपया 1 लाख है, 1 लाख रुपए को हमने कहाँ डालना है? एल टी गिल्ड बीस या गिल्ड 5Y20 में। एल टी गिल्ड बीस के अंदर आप डाल दीजिए उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल टी जो बचा हुआ पैसा होगा, आप एल टी गिल्ड बीस के अंदर डालेंगे, तो एल टी गिल्ड बीस के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको साल भर का 12% का भी आपको रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, 12% का भी आपको रिटर्न मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ 8% देता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, एल टी गिल्ड बीस में 8% भी देता होगा, अगर किसी ने मान लीजिए लेकर छोड़ दिया, तो उसके अंदर जब सिस्टमेटिक तरीके से जब वो नीचे की तरफ आता है, एक स्विंग बनाता है, छोटा सा स्विंग बनाता है, तो वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर वहां पर हर स्विंग में आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो आपका पैसा बनता जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये 12 से 14% तक भी ये चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है एल टी गिल्ड बीस में। तो यहाँ पर हमने एल टी गिल्ड बीस नहीं लिया है। गिल्ट वाई 5Y20 भी हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो 60 से नीचे आता नहीं है, बहुत मुश्किल से आएगा, कभी रेयरली अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो 60 से नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने कॉलम नंबर ई के अंदर हमने 1 1 लाख रुपए डाल दिया। उसके बाद हम कितनी सिप करेंगे इसके अंदर? 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि हम 5 सिप करेंगे, तो प्रत्येक सिप के अंदर फर्स्ट बाय हमारी कितनी होगी? 20,000। ठीक है, इसमें प्राइस क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, किस रेट पे सपोज आप आज लेना चाहते हैं, तो आज का इसके अंदर रेट होगा। अब इसके अंदर क्या है कि रेट का, या तो आप मैनुअली यहाँ पर जाके, सपोज पीएसयू बैंक 20 है, इसको कॉपी करते हैं, पीएसयू बैंक 20 शेयर प्राइस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका रेट चल रहा है 72.89 चल रहा है, तो या तो आप इसमें मैनुअली डाल दीजिए, ये आपको मैनुअली डालना पड़ेगा यहाँ पर 72.89। ठीक है, ऐसे करके आपको मैनुअली डालना पड़ेगा इसके अंदर। अब मैनुअली कितना डालते रहोगे? यहाँ पर भी मैनुअली डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी मैनुअली डालना पड़ेगा, फिर प्राइस 3 में मैनुअली डालना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार जब आप लेवल बनाओगे इसके, 5 लेवल तक आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, 5 लेवल तक हमने क्या है, पीछे 5 लेवल तक किया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट आ जाए इसके, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, हम आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इधर से उधर जाके फिर मैनुअली इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आज जिस रेट पे हमें इसको खरीदना है, वो रेट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वो रेट हम मैनुअली भी डाल सकते हैं कि जिस रेट पे हमने खरीदा है, और एक रेट जो है वो कर लेते हैं हम, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, यस। ठीक है, यहां पर हम इसको करते हैं एल टी पी। एल टी पी, एलटीपी से हमें पता चलेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, एलटीपी को हम क्या करते हैं, यहाँ चैट जीपीटी की मदद से ना, हम यहाँ पर इसके अंदर हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो चैट जीपीटी करते हैं, चैट जीपीटी, चैट, सॉरी, गूगल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना है गूगल शीट एलटीपी फॉर्मूला, फॉर्मूला और फॉर्मूला। चलो इसको करके देखते हैं क्या आता है। यस, ये आ गया फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया है गूगल फाइनेंस, यहाँ से कॉपी करना है हमें, और हम अपने एक्सेल के अंदर इसको डालना है। ठीक है, ये हो गया। टिकर का मतलब है कि यहाँ पर हमारा क्या है, टिकर, यहाँ पर हमारा पीएसयू बैंक 20 है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर टिकर की जगह पे क्या लिखना है? पीएसयू बैंक 20। चलो इसको, ठीक है, आ गया। अब आप ये चेक करेंगे, जो गूगल पे हमने देखा था, सॉरी, गया,
PSU बैंक बीस, PSU बैंक बीस 72.89 है। 72.89 है, ठीक है। इसने कहाँ से उठा लिया? सीधे इसने NSE की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से उठा लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको पहले ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। ड्रैग करने के बाद क्या होगा कि जैसे ऑटो बीज है, ऑटो बीज यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया इसको। ठीक है, क्योंकि गूगल शीट के अंदर हमें एलटीपी का भी पता होना चाहिए कि इसकी एलटीपी कितनी है, फिर उस हिसाब से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई एलटीपी कितना चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें चेंज करना है, सारे रेट अपने आप ही उठा लेगा। गोल्ड बीस है, गोल्ड बीस का भी ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड बीस का हो गया, सिल्वर बीस का भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये जो शीट है फ्रेंड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखो शीट बनाने में मेहनत तो लगती है। आप चैट जीपीटी का भी यूज करके ये बना सकते हैं, इससे भी अच्छी बेहतर बना सकते हैं। और इसके अंदर आप जैसे हमने 10 किए हैं ना, तो ऐसे आप सारे कर सकते हैं। कम से कम आप जो 28 ETF हमने जो किए हैं उसमें भी आप गूगल शीट से के मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर गूगल शीट का अगर हम इस्तेमाल करके अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या अंदाजा नहीं होता है, हमें हम क्या करते हैं, हमें जजमेंट नहीं मिल पाता कि हम कितना, किस ETF में कितना लगाएं। तो अब हमने एक रेंज दे दी है कि भाई हमें इतना लगाना है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, होल्ड कर देना है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लेवल भी आपके बाय हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको होल्ड कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे PSU बैंक बीच में तो हमारे 3 बाय हो चुके हैं, अभी हमारे 2 रह गए। तो हमारे दो, एक तो 72 पे है, एक 70 पे है, बस उसके बाद फिर हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसको होल्ड कर देंगे। 72 पे हमने लगा रखा है, और 72 के बाद हमने 70 पे भी लगा रखा है। तो 72 और 70, बस 2 बाय और हो जाएंगे। उसके बाद बस हम शांति से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमें इसे 2 महीने तक भी छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे प्राइस वन है, प्राइस वन में सपोज ये 72.89 चल रहा है, प्राइस वन में आपने कितने प्राइस पे इसको खरीदा है, सपोज आपने 72 पे इसको खरीदा है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, तो आप 277 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, जस्ट ए सेकंड। 20,000 आपकी फर्स्ट बाय 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 1 लाख को 5 से डिवाइड किया तो 20,000 आ गया। 20,000 में सपोज आपने इसको बाय किया 250 में, 250 पे आपने इसको बाय किया सपोज। ठीक है, उसके बाद इसको किया आपने 150 पे। तो क्वांटिटी में आप क्या करेंगे, इसको ट्रैक कर देंगे, ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया आपका 90। अगर 95 पे सपोज आपने बाय कर दिया, 95, 95 है, तो अब ये इसके अंदर, ठीक है, 210 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो अभी 1 2 3 4, सिर्फ 4 ETF है जिसके अंदर हम बाई कर सकते हैं, बाकी को ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर अभी हमें नहीं करना है। आप इसके अंदर थोड़ा और, एक और चीज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पर कि किस डेट को आपने इसको बाई किया है। ठीक है, फर्स्ट बाय है तो यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर आप डेट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद डेट डालने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पर क्वांटिटी हो गई कि आपको 277 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, जैसे 277.77 है, तो आपको क्या करना है, 20,000 का लगभग कितना आएगा, 277 क्वांटिटी आएगी, आपको 277 क्वांटिटी लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेना है अगर ये रेट चल रहा है तो 72 का। ठीक है, उसके बाद है जो बैलेंस आपका बचेगा वो क्या करना है आपने, जैसे 1 लाख माइनस 20,000 जो फर्स्ट बाय है, तो ये क्या हो गया। ठीक है, ये अगर हम यहाँ हटा देते हैं इसको, इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो बजट हमारा, बैलेंस बजट कितना है, इसको वैल्यू को हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। हम्म, तो ये आ गया आपका बैलेंस बजट। देखो ये 80,000 है क्योंकि हमने बाय कर लिया था।
ये भी बाय कर लिया, ये भी बाय, ये बाय नहीं किया तो इसीलिए 1 लाख ये दिखा रहा है, ठीक है, ये बाय कर लिया। अब उसके बाद आता है प्राइस टू। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्राइस वन किया था, अब प्राइस टू है, तो प्राइस टू सेकंड बाय भी हम क्या करेंगे, 20,000 का ही लेंगे। ठीक है, सपोज प्राइस टू हमारा आता है 70। पहला तो हमने किया है 72 पे लिया था, और उसके बाद 70 पे। अब 70 डिवाइडेड बाय 17, तो ये कितने हो गए, 285। तो पहले 20,000 में 277 आ रहे थे, अब 285 आ रहे हैं अब। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो क्वांटिटी है, रेट जो इन्वेस्टमेंट हमारी वो 20,000 ही रहेगी, लेकिन हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और बैलेंस जो अमाउंट है वो आपका कितना हो जाएगा, जो बैलेंस है बजट उसमें से हम माइनस करेंगे, और जो हमारा सेकंड बाय है तो हमारा कितना रह जाएगा, 60,000 रह जाएगा। तो ऐसे ही प्राइस थ्री करना है, तो प्राइस थ्री में सपोज ये चला जाता है हमारा 68 चला जाता है, तो 68 जाने के बाद सेकंड बाय कितना हो गया, 20,000 का ही हम लेंगे, 20,000 से ज्यादा नहीं। और उसके बाद अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 68, तो ये आ गया 294। तो पहले 20,000 में कितनी क्वांटिटी आ रही थी, 277, फिर आ रही थी 285, अब 294 आ रही है। तो सेम अमाउंट में क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रेट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेट ऐड कर सकते हैं। जैसे जब भी हम बाय करेंगे, जैसे प्राइस फर्स्ट बाय जो हमने किया है, ठीक है, सेकंड बाय जो किया है हमने, उसके बाद हम एक डेट यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डेट होनी जरूरी है। उसके बाद है थर्ड बाय, सेकंड बाय, फर्स्ट बाय हो गया, फर्स्ट बाय प्राइस वन, प्राइस टू, सेकंड बाय हो गया, प्राइस थ्री, थर्ड बाय हो गया। इसको थर्ड कर देते हैं, थर्ड बाय हो गया। तो थर्ड बाय प्राइस थ्री, थर्ड बाय हो गया। थर्ड बाय के बाद हम डेट डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेट डाली है तो यहाँ पर भी हम डेट डाल देते हैं, इंसर्ट कॉलम, ये हम क्या डालते हैं, डेट डाल देते हैं। ठीक है, डेट डालने के बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ बाय, ये फोर्थ बाय है, थर्ड बाय हो गया हमारा, ऐसी फोर्थ बाय है, फोर्थ बाय। सपोज फोर्थ बाय हमारा कितना है, 68 है, तो ये 67 होता है, 66 होता है सपोज। तो 66 में फोर्थ बाय हमारा 20,000 ही रहेगा, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी, डिवाइडेड बाय 303 क्वांटिटी हो जाएगी अब हमारी। ठीक है, अब ये 66 के बाद है, अगर ये 64 आता है, 64 आता है हमारी, ठीक है, ये फिफ्थ बाय हमारा होगा, यहाँ पर हम फिफ्थ बाय कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ बाय, FIFTH, फिफ्थ बाय, फिफ्थ बाय 20,000 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, बैलेंस बजट अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फिफ्थ बाय डिवाइडेड बाय जो हमारा प्राइस है, तो ये 312 क्वांटिटी आ सकती है इसके अंदर। अब हम शुरू से चलते हैं, देखिए LTP इसका 72 था, 72.72.89, 72 पे हमने फर्स्ट बाय किया। ठीक है, फर्स्ट बाय हमारा प्राइस वन मतलब फर्स्ट बाय, डेट डाल देंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी इतनी लेनी है। ठीक है, जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो आप डाल दीजिएगा इसके अंदर, ये दिक्कत नहीं है, जितनी क्वांटिटी आएगी उतना डाल देना आपको 20,000 में। उसके बाद प्राइस टू आ गया, प्राइस टू में डेट आ गई, फिर क्वांटिटी हो गया, फिर उसके बाद प्राइस थ्री हो गया। ठीक है, प्राइस थ्री, प्राइस थ्री के बाद है, प्राइस थ्री के बाद है थर्ड बाय, थर्ड बाय में डेट डाल दी हमने, डेट डालने के बाद है बैलेंस बजट, बैलेंस बजट में कितना होगा, इज इक्वल टू ये 60 माइनस 20। ठीक है, 40 रह गया। अब उसके बाद फोर्थ बाय, फोर्थ बाय यहाँ से जो बैलेंस बजट है माइनस ये वाला 20 रह गया। अब बैलेंस बजट कितना हो गया, 20 माइनस 20, जीरो हो गया। तो अब आप देखेंगे कि हमारा टोटल जीरो हो गया। जस्ट ए सेकेंड, इंसर्ट कॉलम, ये बैलेंस हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस को 20 माइनस ये हो गया जीरो। इसका मतलब है कि टोटल बैलेंस हमारा जीरो हो गया, क्योंकि हमारे टोटल 1 लाख रुपए इसमें लग गए हैं सपोज। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चला गया, ये 72.89 से, यानी 72.89 से कहाँ तक चला गया था, ये चला गया आपका 64 तक चला गया। ठीक है, आप इसको परसेंट, अभी हमने 2-2 रुपए के हिसाब से किया है इसको, आप 2% के हिसाब से भी कर सकते हैं। 2% के हिसाब से कैसे करेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये प्राइस है इसका, तो सेकंड प्राइस जो होगा उसको, जो फर्स्ट प्राइस है उससे 2% आप लेस कर सकते हैं। कैसे, बताता हूँ आपको, देखो जैसे इज इक्वल टू जो इसका LTP चल रहा है, सॉरी, जो फर्स्ट प्राइस है 72 माइनस 72 का
2%। 2% कितना आ गया? 70.56 आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी, 72 के बाद कौन सी बाइंग होगी? 70.56। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड बाइंग है उस पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 2% के हिसाब से करना है तो सारे 2% के हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर 1.5% के हिसाब से करना है, 1.5% के हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको खुद जजमेंट लेना पड़ेगा कि पीएसयू बैंक बीज जैसे 2-2 रुपए मैं नीचे लेना चाहूँ तो नीचे ले सकता हूँ। अगर ऑटो बीज के अंदर उसकी इसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी होती है ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें कितना नीचे लगाना चाहिए। तो जनरली क्या है कि अगर आप 2-2% भी नीचे लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-2% मतलब 10% मैक्सिमम नीचे जाएगा। तो आपका जो 5 लेवल है वो 10% तक आप उसको बाय कर सकते हैं। तो 2% सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप 2-2% नीचे लगा के रखें, कि मार्केट कभी नीचे की तरफ अगर जाएगी तो 2-2% नीचे जाएगी। अगर मान लीजिए 2% के बाद वो 2% ऊपर भी चला गया तो आपको प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, क्योंकि 2%, 3% अगर वो ऊपर भी चला जाता है तो आपकी 20,000 अगर लगा हुआ है तो 600 रुपये आपके बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 600 रुपये आपके बन जाएंगे अगर 3% वो ऊपर चला गया। और अगर वो नीचे चला गया मान लीजिए और, तो आपका बाय होता जाएगा। तो इसमें रिस्क, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने 5 लेवल तक अपने फंड को रखा हुआ है और आप आराम से आप इसको बाय करने दे रहे हैं। ठीक है, तो 2% का फॉर्मूला भी ठीक है, 2.5% का भी ठीक है। अगर मान मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ही उथल पुथल कर रही है तो 2.5% भी ठीक है। ठीक है, जनरली। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फॉर्मूला इसके अंदर लगाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं कि मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे मैनुअली, जैसे गोल्ड बीज है सपोज, तो गोल्ड बीज क्या है, 50 पैसे या 75 पैसे के आसपास नीचे गिरता है। ठीक है, 50 पैसे 75 पैसे एकदम से नीचे नहीं गिरता, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर आप 2% के हिसाब से ये 1-1% नीचे गिरता है। ठीक है, 0.25% भी गिरता है, 1% का 1/4 भी गिरता है। तो वॉलेटिलिटी जिसकी कम होगी वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे गिरता है, और जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी वो एकदम से तेजी से नीचे गिरता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको चेक करना है कि आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला उसके अंदर लगाना है या मैनुअली आपने बाय करना है उसको। 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 3-3 रुपए, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शीट है, ये गूगल शीट है, ये मैं आपको दे दूंगा। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जनरली क्या है कि जो इसके अंदर है वो है 2.5%। देखो होता क्या है, फर्स्ट बाय करने के बाद 2.5% या 2%। ठीक है, मतलब 2.2% से लेकर और 2.5% तक हम नेक्स्ट बाय लेते हैं उसको नीचे, 2.5% नीचे। फिर हम नेक्स्ट 2.5% उसकी वैल्यू के 2.5% नीचे लेते हैं, या फर्स्ट वैल्यू के 5% नीचे लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू के, फर्स्ट बाय के 7.5% लेते हैं फोर्थ में, और उसमें फिफ्थ में 10% लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जैसा आपको लगता है उस हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल शीट आपके सामने। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पर अगर आपके मान ली जाए कि दो, सपोज आपने यहाँ पर लिया इसको 72.89 में सपोज लिया, और ये 80 पे चला गया, मान, कितने पे चला गया, ये 80 पे चला गया सीधे। ये आपने लिया इसको 72 पे लिया और उसके बाद ये 80 पे चला गया। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका तो ये बाय हुआ ही नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, जब इसको आप सेल करेंगे तो उसके बाद आप इसको मिटा देंगे ऊपर से। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये वाली स्ट्रेटेजी सिर्फ क्या काम करेगी, आपको ट्रेडिंग के लिए है। इसको यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड नीचे रखना है। तो रिकॉर्ड के लिए भी हमने एक नीचे नई शीट बनाई है आपके लिए। जैसे सीरियल नंबर 1, डेट, ईटीएफ नेम। ठीक है, कौन सा ईटीएफ है, ईटीएफ नेम हो गया। आरएसआई, किस आरएसआई पे आपने उसको बाय किया था। अगर आरएसआई नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाय प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है डेट, ऑलरेडी हो गई है क्वांटिटी। उसके बाद है ब्रोकरेज। अगर ब्रोकरेज जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन एसटीटी चार्जेस वगैरह आपको यहाँ लिखने हैं। यहाँ पर एसटीटी आ जाएंगे, अगर ब्रोकरेज जीरो है तो एसटीटी हो। ठीक है, एसटीटी एंड अदर चार्जेस आप लिख दीजिए यहाँ पर, अदर चार्जेस। ठीक है, तो अदर चार्जेस हो गए। अदर चार्जेस के बाद है ब्रोकरेज हो गया। अगर ब्रोकरेज जीरो है तो आप जीरो कर दीजिए इसको। उसके बाद ये टोटल अमाउंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बीच में जो कॉलम छोड़े हुए ये रिमार्क्स के लिए हैं। अगर कोई भी चीज आती है कैलकुलेशन में या कुछ भी तो ये बीच में रिमार्क्स हैं। उसके बाद जब आप इसको सेल करेंगे तो डेट ऑफ सेल आ गया। ठीक है, सेल प्राइस कितना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एसटीटी चार्जेस वगैरह होंगे, जो अदर चार्जेस हैं। ठीक है, अदर चार्जेस हो गए। ब्रोकरेज अगर जीरो है तो आप जीरो डाल दीजिए, क्योंकि कुछ डिमेट अकाउंट है जिसमें ब्रोकरेज जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, आरएसआई कितना था सेल करते समय, और अमाउंट। अगर आप आरएसआई नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। उसके बाद अमाउंट कितना है, कितना सेल किया आपने टोटल,
उसके बाद जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन? जस्ट ए सेकेंड। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे आएगा? दिस माइनस दिस अमाउंट। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट है माइनस ये आएगा। सपोज हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए का हुआ, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपका, सॉरी ये बिका है हमारा 120 का। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट इज इक्वल टू, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को आप लिखते जाएं, आगे आगे करके आप लिखते जाएं, जैसे जैसे ऊपर प्रॉफिट होता जाएगा आप नीचे 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 आप नीचे नीचे इसको एंटर करते जाइए। आप एंटर करते जाइए आप। ठीक है, जिस जिस तरीके से प्रॉफिट होता जाएगा आप एंटर करते जाइए। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, जो जो आपका सेल होता जाएगा, मान लीजिए आपका कोई सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल हो गया, उसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए फिर आप और जब तक आपका होल्डिंग रहेगा तब तक आपको मिटाना नहीं है इसको। ठीक है, आपको लेवल को बिल्कुल भी नहीं मिटाना है, इसको आप चलने दीजिए कंटिन्यू 5 लेवल तक। ठीक है, 5 बाइंग होनी चाहिए इसके अंदर। अगर वो नीचे नीचे जाता है, कई बार क्या है, पहली बाइंग के बाद ही ऊपर उड़ गया, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकलो और उसको फिर मिटा दीजिए, नीचे फीड कर दीजिए उसको। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है इसको। तो थोड़ा मैनुअल प्रोसेस भी है इसके अंदर, कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे ये आरएसआई ऑटोमेटिक बताएगा, एलटीपी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्राइस आपको मैनुअली डालना होगा इसके अंदर, ये वाली जो कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैनुअल करनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक हो जाएंगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये गूगल शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गूगल शीट आपको मैं भेज रहा हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और ये तो मैंने 10 लाख का किया है, आप इसके अंदर 20 लाख का भी कर सकते हैं, 50 लाख का भी कर सकते हैं, 1 करोड़ का भी कर सकते हैं, और आप इसके अंदर 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या है कि देखो, ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं ना, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इन्वेस्टिंग में। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम क्या होता है कि 1 लाख रुपए, मतलब एक ईटीएफ में कम से कम 10,000 रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने फ्रेंड्स ये गूगल शीट में आपको सारी चीजें बताई हैं, और इसको थोड़ा सा हमने अपग्रेड भी किया है। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग इस गूगल शीट को आप जैसे कॉपी आपने करना है, जैसे आपके पास आ गई है तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके, आप इसको डाउनलोड करके और उसके बाद आप अपने गूगल शीट के अंदर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, आप गूगल में के कॉपी कर दीजिए इसको, सीधे गूगल शीट के अंदर कॉपी हो जाएगी, और गूगल शीट के अंदर आप रखिए, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, कुछ चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये गूगल शीट समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसके अंदर काम करना है। जब इसके अंदर आप काम करेंगे तो इसके अंदर एकदम रेगुलर इनकम बननी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। और देखिए, आप इसमें आंख बंद करके भी काम नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको समझ में आ गया है कि ये जो 4 ईटीएफ है, इंडिकेशन दे रहा है कि इन 4 ईटीएफ के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी इनको आपने होल्ड कर देना है। क्योंकि सपोज मान लीजिए आईटीपीस को आज आप 62 आरएसआई पे ले लेते हो, और वो कल वो इसकी तरह हालत हो गई, पीएसयू बैंक 20 की तरह अगर उसकी स्थिति हो गई, तो आपका जो टोटल फंड है जो 62 पे आपने लिया हुआ है आरएसआई पे, तो वो टोटल माइनस हो जाएगा इसके अंदर 26 में जाते जाते। ठीक है, तो आप फिर पछताएंगे कि मेरा मुझे यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी जब ये इसका आरएसआई नीचे था। ठीक है, तो इसीलिए ये इंडिकेशन आपको देता है कि जब आरएसआई 45 से नीचे हो तभी आपको बाय करना स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर 45 से नीचे नहीं जाएगा, जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल जाएगा इसके अंदर 45 से। देखो ये सिल्वर बीज और डिवॉप बीज है, ये भी 48 के आसपास चल रहे हैं, अभी 45 42 तक आ जाएंगे, आपको बाय करने का मौका मिल जाएगा। बैंक बीज है 48 है, और नीचे गिरेगा सीधे 40 पे भी आ सकता है ये। ठीक है, ये 41 पे है। तो ऐसे करके ये जो स्विंग करते हैं ये, ठीक है, इसीलिए हमने 10 ईटीएफ वही लिए हैं जो स्विंग करते हैं, और ये पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इतना रिस्क नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, होल्ड करके रखना है बस। रिस्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो टाइम वैल्यू है उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद आप प्रॉफिट लेके निकलिए, और उसके बाद री इन्वेस्ट कीजिए, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।